ऐसे क्या देख रही हो? क्या अब मैं तुम दोनों का कोई काम भी नहीं कर सकती? नाजो कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? सोने चली गई। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैं इसमें जहर मिलाकर लाई हूं। वैसे अगर शक दूर करना है तो इसे चख कर इंतजार भी कर सकते हैं। मजाक कर रही। ये दिलनवाज की चाय और ये तुम्हारे लिए। इसे यहाँ रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगी। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया है मैंने। मुझे अब चलना चाहिए। रुको, यहीं रुको। मेरे लिए लिख रहा है। तुमने तो चाय मांगी थी। कहा था, लेकिन अब इरादा बदल गया मेरा। तुम जानती हो ना कि मेरी बीवी मुझे हर चीज पहले चख कर खिलाती है, फिर 10 मिनट इंतजार करती है कि अगर किसी ने उसमें जहर वगैरह मिला दिया हो तो उसका असर पहले मन्नत पर हो। हाँ, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बताते? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, बेहद बेपनाह दीवाना वाली मोहब्बत। तो फिर इसे चख कर दिखाओ। मैंने कहा चखो इसे। दिलनवाज, क्या हो रहा है ये सब? इसमें क्या है? ये तो इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसमें क्या मिला हुआ है। मैं ऐसे नहीं पी सकती। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत, खुद गर्जी, झूठ और नफरत से भरी हुई मोहब्बत। खबरदार जो मेरी मोहब्बत पर झूठा बोला। अगर मोहब्बत आजमाने का इतना ही शौक है तो अपनी बीवी से कहो ना, वो इसे चक्कर अपनी मोहब्बत का सबूत देगी। सच कह रही हूं ना मैं, मन चखोगी ना इसे? बोलो। ये सब क्या तमाशा है? दिलनवाज, क्या हो रहा है ये? तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो मन्नत, लेकिन ये गुलास, ये मेरे लिए तुम्हारी जान ले सकती है। अब मैं ये सारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं! वो तुम्हें मारने आई थी मन्नत। उसने दूध में जहर मिलाया हुआ था।
बड़ा धोखा। इतनी बड़ी साजिश रचाई तुमने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो। बदबख्त अपनी जिद में इतनी गर्क हो गई हो कि किसी को भी कत्ल कर दोगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतनी जलील हरकत करने की? अपने मतलब के लिए किसी की जान लेना आप ही से तो सीखा है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। इससे पूछें कि इसके पास जहर आया कहां से। बताओ गुलनाज। जहर तो तब से मेरे अंदर भरा जब से इन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी की। मेरे बेवा होने के बाद भी इन्हें तरस नहीं आया मुझ पर, और तुम पूछते हो जहर कहां से आया। चुप! मैं कहती हूँ चुप कर जाओ। अगर एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो जबान गुत्ती से खींच लूंगी। आज इसे मारने की कोशिश की है, कल हम सबको मार दोगी। आप इससे बात भी क्यों कर रही हैं मीरा माँ? बहुत कर लिया इसने तमाशा। जब तक आप इसे घर से नहीं निकालेंगी इसे अकल नहीं आने वाली। तुम ठीक कहते हो। जानवर पागल हो जाए या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसे घर से निकाल दिया जाता है। ले जाओ इस फितने को कहीं दूर। ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ। जाओ। ना उसे कहें कि इसका सामान लेकर आए कमरे से। मैं अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि अपना बोझ ना उठा सकूं। मैं कह रही हूँ जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। दफा हो जाओ यहां से। तुम भूल रही हो, दफा तुम्हें होना है, मुझे नहीं। बहुत अफसोस हुआ गुलनाज। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करने लगी थी गुलनाज, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी मोहब्बत तो हकीर निकली। मेरी मोहब्बत मेरा जज्बा नहीं, मंजिल है, और उसे हासिल करने में जो भी रुकावट बनेगा मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे वो दिल नवाजी क्यों ना। मोहब्बत तो मैंने भी की है। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें दूसरों को सिवाय दुख और दर्द के और कुछ नहीं मिलता? मोहब्बत सिर्फ अपनी जात के लिए की जाती है मन्नत, बाकी सब दिखावा है, और ऐसे दिखावे पे मैं थूकना पसंद करती हूँ। तुम्हारे यहां से जाने से पहले सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ तुमसे। क्या शादी वाले दिन भी दिलनवाज को तुमने ही जहर दिया था? उस दिन तो नहीं, लेकिन अब अगर मौका मिला तो उसके साथ साथ खुद को भी खत्म कर दूंगी। आप उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? उसने जुर्म करने की कोशिश की है। इज्जतदार खानदान घर की बात घर में ही दफनाते थे अमानत। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा दिलनवाज? मुझे तो इस घर में सबसे डर लगने लगा है।
तुम्हें तो लाल बेग से भी डर लगता है। आप मेरी बात को मजाक में मत डालें। वैसे भी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, ये जानते हुए भी कि उस दूध में जहर था, आपने उसे पीने की कोशिश की। अगर आपको कुछ हो जाता तो तुम्हें तो खुदा पर यकीन है ना? बेशक, लेकिन अगर वो मेरी जान लेने में कामयाब हो जाते फिर आप क्या करते? तो मौत से लड़कर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करता। क्यों? इस रिश्ते के अलावा मेरा और आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर इसलिए कि आपको मुझसे गुलनाज अभी तक क्यों नहीं आई? उसे छोड़कर वापस भी आना है मुझे। क्या आप उसे छोड़ने क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ेगा। मेरा माँ को तशवीश है, कहीं वो किसी रिश्तेदार के घर जाकर उल्टा हमें बदनाम ना कर दें। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं डेट पे जा रहा हूँ। टेंशन मतलब वापस आ जाऊंगा। मेरा दिल घबरा रहा है, वो बहुत खतरनाक है, हो सकता है इसमें भी उसकी कोई साजिश हो। और वैसे भी सफर करना तो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको याद नहीं है वो नजूमी? कम ऑन बनात, पहले मीरा माकम थी, जब तुम भी वही बातें कर रही हो। जो होना है वो होकर रहेगा। मुझे साथ ले जाने में क्या हर्ज है फिर? एक बार कह दिया नहीं तो बस नहीं। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, वापस जरूर आऊंगी तुम्हारी बर्बादी के साथ। क्या बात है? वैसे तो तुम्हारी कार कभी जल्दी स्टार्ट नहीं होती थी, आज फौरन हो गई। मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए आज पूरी दुनिया तुम्हारा साथ दे रही है। बैठ। आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आपको बस हर वक्त घर की इज्जत की फिक्र होती है। हेरू खाला को धोखे से घर बुलाया और फिर उसके बाद घर की इज्जत की वजह से ये बात दबा दी, और आज धोखे और मजबूरी में बहुत गहरा ताल्लुक होता है मन्नत, लेकिन तुम अभी ये बातें नहीं समझ सकती। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है जिसे धोखा देकर बेचा गया और मजबूरी की भेंट चढ़ा दिया गया। मुझे सच्चाई जानकर खामोश रहने वाले लोग पसंद हैं मन्नत।
इसे खामोशी नहीं, सच्चाई का इनकार कहते हैं। एक माँ होते हुए भी आपने बेटी की मोहब्बत पर घर की इज्जत को तरजीह दी। सिर्फ मोहब्बत ही तो की थी उन दोनों ने, अपनी दुनिया में खुश थे वो दोनों, और आपने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। मैंने वही किया जो वक्त का तकाजा था। ये याद रखो, अगर मैं जज्बात में फैसले करती तो आज तुम्हारी जगह गुलनाज मेरी बहू होती। तुम जा सकती हो। आपको दिलनवाज को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि आपकी तरह उसने भी धोखे से जान लेना सीख लिया है। क्या वो गुलनाज ही है जिसने शादी के दिन दिलनवाज को जहर दिया था? मैंने भी उससे यही पूछा था, तो उसने जवाब दिया कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो दिलनवाज के साथ साथ अपनी जान भी ले लेगी, और उसे इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार आप हैं। मैनू कमले रोग लगे डाढ़ा इश्क रोग लग, कमले रोग लगे डाढ़ा इश्क रोग लगे। कितनी मोहब्बत करती हो तुम मन्नत से? क्यों बताते वक्त शर्म आती? इतने शर्मीले तुम पहले तो नहीं थे। बकवास बंद करो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? बताओ ना, बहुत मोहब्बत करते हो ना मन्नत से, इसलिए तो उसके लिए जहर का प्याला अपने होठों से लगा दिया, और मुझे भी जल्द वक्त की सजा सुना दी, है ना? अपने वाले इंसान को सिर्फ अपने आप से मोहब्बत होती है। और तुम अपने बेसरोपा सवालात बंद करो। तुम्हारी रग रग से लगे, तुम्हें वो अच्छी लगने लग गई है। सुबह शाम तुम्हारे करीब रहती है, हर काम करती है, तुम्हारी खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी उसने। तुम कैसे मरते हो? अब भी उससे कोई ताल्लुक नहीं छोड़ा? सच सच बता देना पास, अगर मीरा माँ जबरदस्ती हमारी शादी करती थी तो क्या तुम मेरी भी नहीं करी? enough. स्टूपिड बातें बंद करो। बताओ ना, क्या तुम मेरे लिए किसी को ऐसी सजा सुना देते? खुदा के लिए गुलनाज, तुम अपनी फजूल बातें बंद करोगी या मैं? बताओ ना दिलनवाज, क्यों? बाहर निकलो। बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम? शायद मोहब्बत में मेरा अभी और जलील होने लगा।
तुम्हें क्या लगता है, क्या वो गुलनाज ही है जिसने शादी के दिन दिलनवाज को जहर दिया था? मैंने भी उससे यही पूछा था, तो उसने जवाब दिया कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो दिलनवाज के साथ साथ अपनी जान भी ले लेगी और उसे इस हाल तक पहुंचाने की जिम्मेदार आप हैं। नहीं, वो जुनूनी है उसकी मोहब्बत में, वो उसे कभी नहीं मार सकती। हैरत है, आज आपको मोहब्बत पर इतना यकीन है। माँ बाप भी अपने मफाद के लिए अपने ख्यालात बदल सकते हैं, बस पाबंदी तो औलाद पर है। बस बात बात पर ताने देना बंद करो। कल तक तुम्हारी जबान लड़खड़ाती थी और आज तुम मुझ पर जबान चला रही हो। तुम्हें जिस मकसद के लिए लाया गया है यहाँ, वो मकसद पूरा करो, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से रवाना करते हुए। आज महसूस हुआ कि छोड़ के जाने वाले वापस लौट आऊं तो कितना अच्छा। क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ ये सलूक करने पर? मैं कहाँ कुछ करती, तुम्हारी मोहब्बत करवाती है मुझसे ये सब कुछ। हसद भर जाता है दिल में जब मैं अपनी जगह मन्नत को तुम्हारे इतने करीब देखती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। भूल जाओ मुझे। आंखों में बसा शख्स कोई कैसे भूल सकता है? आज भी तो मिल सकता है तुम्हें। मिला था, मर गया, और फिर कोई और क्यों, तुम क्यों नहीं? जानने के बाद भी कि मैं मौत के कितना करीब हूं, तब भी हो सकता है ये मेरी मोहब्बत ही हो जिसने तुम्हें इतनी बददुआओं से अभी तक बचा रखा। सच बताओ दिलनवाज, अगर मेरा माँ मेरा रिश्ता तुमसे तय करती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? एक बार इसका जवाब दो, सिर्फ एक बार प्लीज। मैं वादा करती हूँ पूरा रास्ता कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ, कर लेता। तुम ये जहर वाली हरकत न करते तो तुम्हें घर से निकालने की सजा मिली। मोहब्बत ना सही, मोहब्बत की सजा ही सही। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कबूल कर सकती हूँ।
दिलनवाज का फोन था, रास्ते में है और खैरियत से है। वो उसे कहाँ छोड़ने गए हैं? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आई एम सॉरी। सच बोलना हर किसी को आता है मन्नत, लेकिन सच कब और कहाँ बोलना है ये सीखने में वक्त लगता है। तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि तुम उसके बारे में सोचो, क्योंकि वो अब तुम्हारे बारे में सोचने लगा है। फोन पर तुम्हारा पूछ रहा था। गुलनाज उसे जितना तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही है वो उतना ही तुम्हारे करीब होता जा रहा है। उसका दिल पिघलने लगा है मन्नत, और मुझे खुशी है कि तुम उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई हो। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि मेरे दिल में क्या है? खौफ है तुम्हारे दिल में कि अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन मन्नत, मैं वादा करती हूँ कि उसकी औलाद पैदा होने के बाद मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगी जिसके लिए तुम तरसती रही हो। इसी तरह के वादे किए होंगे ना आपने मेहरू खाला से, और फिर धोखा दे दिया। मन्नत, औरों की तरह मुझसे मुस्तकबिल के वादे मत करें। जब ये टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बेटी कहाँ है ना? बेटियां दिल पर पत्थर रख कर भी मां की हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। जीती रहो। मैनू कमले रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। कमले रोग लगया, डाढ़ा इश्क रोग लगया। भर लिया दिल नवाज को तुमने अपनी आंखों में। मुझे दिलनवाज चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे पागलपन का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। यही तो खराबी है मोहब्बत की, कम वक्त जिंदगी खत्म हो जाती पर उम्मीद खत्म नहीं होती। और अगर तुमने साथ न दिया तो याद रखना, ये राज बताते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि वो जहर कहां से आया था। बेटी कहाँ है ना आपने मुझे, तो बेटियां दिल पर पत्थर रखकर भी मां की ख्वाहिश पूरी करती हैं।
खैरियत से छोड़ा है? हाँ, शुक्र है कि साजिश सही वक्त पर पकड़ी गई, वरना उसकी लगाई भी आग तो इस घर को जलाकर राख कर देती। आग सिर्फ बुझी है, अभी खत्म नहीं हुई और मुस्तकिल हल निकालना होगा उसका, क्योंकि शहरबानो भी कब तक रखेगी उसे अपने पास। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि उसकी शादी कर देंगे। रवायात के नाम पर आखिर कब तक हमारे खानदान में बेवाओं की ख्वाहिशें दफनाई जाती रहेंगी? जमाना बदलता है तो रस्म रवाज और रवायात को भी बदलना पड़ता है। मेरा माँ, तोड़ दें ये रवायात। तुम जाओ, मन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? ये किस लिए? बस ऐसे ही अच्छा सिग्नल पर बेच रहा था तो खरीद लिया। मन्नत, 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 क्या हुआ? इतनी आवाजें? 2 मिनट इंतजार कर लेते। तुम जवाब भी तो दे सकती थी। इतनी देर क्यों लगाते? मुझे टेंशन हो रही थी। बताया तो था ऑफिस होता हुआ। ये तो नहीं बताया था कि शाबानो की तरफ जाएंगे आप। गुलास ने परेशान तो नहीं किया आपको? कुछ कहा उसने? कहने को बचा ही क्या है उसके पास। उससे और उसकी हरकतों से कभी कभार डर लगता है मुझे। अच्छा हुआ वो दूर चली गई है। आप शुक्र अदा कर रहे हैं या अफसोस? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इंतहा पसंद शख्स से हमदर्दी तो की जा सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। शादी के बाद तुम्हें कभी कुछ खरीद कर दिया नहीं तो मैंने सोचा शायद। अब आप मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं या फिर? तुम मेरी बीवी हो, ये काफी नहीं है? चलो ये भी देख लेंगे कि तुम्हारी दुआएं दुआओं का असर तोड़ पाएंगी या नहीं। जब नियत और इरादा मजबूत हो तो दिल से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा हो ही जाता है। फिर चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ, पूरी हो ही जाती है, असर कर ही जाती है। जैसे जब भी तुम्हारा यकीन देखता हूं ना, हैरान हो जाता हूं। दुआ उसकी मांगी जाती है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, आपकी लंबी उम्र की।
और मुझे हैरानी तब होती है जब किसी का यकीन दुआ से उठ जाए।